हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी इस न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें इजीली क्लियर आउट करने वाला हूँ। और आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं यहाँ पे कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ। हर एक चीज जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। आपको ऐसा ट्यूटोरियल पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलने वाला। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैंने यहाँ पे हर एक ऑप्शन को, हर एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो आई होप कि वो वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो सीरीज मेरी रहने वाली है वो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाए। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ डेटा बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी क्लियर आउट हो जाए। जूम करने से आपको इजीली सारी चीजें दिख जाएंगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस स्टाइल सेक्शन के बारे में। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया था, ये सारी मेरे पास अलग अलग सेक्शंस हैं। क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल। इन चारों सेक्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, और आज हम लोग देखने वाले हैं इस स्टाइल सेक्शन के बारे में। अब इस स्टाइल सेक्शन के अंदर आपको तीन ऑप्शंस आते हैं: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड थर्ड वन इज सेल स्टाइल। इन तीनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पहले वाली ऑप्शन को चूज करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन मेरे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे: हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर, आइकन्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं हाईलाइट रूल्स के ऊपर कर्सर लेके जाता हूं तो देखिए राइट साइड पे मेरे पास और भी ज्यादा ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। ये सारे ऑप्शन आपको हर एक के अंदर मिल जाएंगे। टॉप टू बॉटम रूल्स के अंदर, डेटा बार्स के अंदर, कलर स्केल्स के अंदर, आइकन साइट्स के अंदर। अब इनके अंदर हम लोग वन बाय वन इन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं कर्सर हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर लेके जाता हूं तो राइट साइड पे मेरे पास एक और ऑप्शंस पॉपअप हो जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। तो देखिए ग्रेटर देन ऑप्शन हम लोग कहां यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं आपको समझा देता हूं कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास डेटा बना हुआ है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरे को कुछ ग्रेटर देन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर और यहां पे चले जाऊं, ग्रेटर देन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ग्रेटर देन यानी सपोज कीजिए कि ये जो मेरे पास डेटा बना हुआ है और इस डेटा के अंदर मैं आपको बताता हूं कि मेरे को ये बताइए भाई कि ये जो हमने सेल किया, इस सेल के अंदर हमने कौन से रीजन के अंदर 4000 से ज्यादा सेल की हुई है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पे चले जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहां से सेलेक्ट करूंगा हाईलाइट सेल रूल्स। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक रेंज के ऊपर वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो ग्रेटर देन, जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा साइड पे ले जाता हूं। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं या कौन से मंथ में मैंने 4000 से ज्यादा सेल करके रखी हुई है। यानी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 4000 लिखा है, तो जिस रीजन के अंदर और जिस मंथ में मैंने 4000 से ज्यादा सेल करके रखी है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड कलर में। आप लोग चाहें तो इन वैल्यूज को हाईलाइट करके डिफरेंट कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको एक्सपैंड करूंगा मैं, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं: येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, या अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो अपना टेक्स्ट भी दे सकते हैं। जैसे नीचे ऑप्शन आ रहा है कस्टम फॉर्मेट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का पॉपअप मेरे सामने अगेन ओपन हो जाएगा। अब देखिए मेरे को कुछ अपना इफेक्ट जो है वो यूज करना है इसके अंदर। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो भी सेल मेरी 4000 से ज्यादा हुई है वो सारी मेरी बोल्ड में, और एक कलर जो है वो मैं ग्रीन चूज कर लेता हूँ। यहाँ से ग्रीन कलर में जो है वो मेरे को शो हो जानी चाहिए। और कलर मैं फिल नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिल पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूंगा नो कलर एंड ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेल मेरी किससे ऊपर थी, 4000 से ज्यादा थी, वो सारी सेल मेरी हाईलाइट हो चुकी है। किस कलर में, ग्रीन कलर में, और वो फॉन्ट भी मेरा क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी डेटा के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग हाईलाइट
इस ग्रेटर देन ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके प्रेस कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड रहेंगी। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो लेस देन का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए लेस देन कैसे होता है, जैसे हमने ग्रेटर देन फाइंड आउट किया वैसे ही हम लोग लेस देन भी फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार कौन सी ऐसे रीजन्स हैं जिसके अंदर हमने बिल्कुल ही 1500 से भी कम सेल की हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी पहले मेरे को ये डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे चले जाता हूँ अगेन और यहाँ से करता हूँ लेस देन। तो लेस देन अब किससे लेस देन, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि 1500 से कम, तो 1500 से कम हमने जिस जिस रीजन में भी सेल करके रखी हुई है वो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कस्टम फॉर्मेट और इसको फॉन्ट दे देते हैं हम लोग बोल्ड में, एंड मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड, एंड फिल की जगह मैं इसको नो फिल कर देता हूँ अगेन एंड ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी सेल मेरी 1500 से कम हुई थी जिस भी मंथ में और जिस रीजन में, वो मेरी यहाँ पे क्या हो चुकी है, हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर जो ग्रेटर देन और लेस देन का ऑप्शन आता है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन सभी रूल्स को रिमूव कर लेता हूँ। तो रूल रिमूव करने के लिए आप लोग अगेन इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन क्लिक कर लेना है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। अगर पूरी शीट से आपको रिमूव करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जो भी रूल अप्लाई हुआ था यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो भी अप्लाई हुई थी वो सारी रिमूव हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हाईलाइट सेल के अंदर अब अगर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ बिटवीन ऑल ऑप्शन में, तो बिटवीन के आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि अगर मैं कहूँ कि बताइए हमने हर एक मंथ में 10,000 से लेके 20,000 के बीच में कितनी सेल की हुई है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 1,000 हो गया था 10,000 हो गया और यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000। ठीक है, यानी हमने 10,000 और 20,000 के बीच में कितनी जगह पे सेल की हुई है उसको हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 10,000 और 20,000 के बीच में कोई भी सेल मेरे पास नहीं आ रही है। तो देखिए किसी भी रीजन में हमने 10,000 और 20,000 के बीच में कोई भी सेल नहीं की हुई है। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2000 से लेके 4,000 के बीच में सेल हमने कहाँ की है। तो देखिए यहाँ पे 2000 और 4000 के बीच में यानी दो वैल्यूज के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे चीजें हाईलाइट हो गई हैं। तो इसको भी आप लोग चाहें तो यहाँ से अपने हिसाब से कस्टम फॉर्मेट में जाके इसको कलर दे सकते हैं। तो आई होप कि एक चीज भी क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब होता है जैसे कि मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, जैसे इक्वल्स टू पे क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पे देखना है कि यार मैंने किसी जगह पे क्या 4000 की सेल की है, तो जैसे ही ओके करता हूँ तो देखिए किसी जगह भी नहीं दिख रही। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 2650 लिखता हूँ तो देखिए 2650 जैसे ही मैंने लिखा तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हाईलाइट होगी। यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर इक्वल्स टू वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो आप लोग इक्वल्स टू की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। और ओके प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरी वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है। तो अगेन इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं रूल को क्लियर कर देता हूँ। नाउ अब नेक्स्ट में ऑप्शन मेरे पास आता है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो देखिए अभी तक जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा था वो नंबर्स के ऊपर हो रहा था। अब अगर आपको किसी अल्फाबेट यानी कोई ऐसे सेल के ऊपर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ टेक्स्ट दैट कंटेन। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए मैंने इसके लिए अलग से डेटा जो है वो बना के रखा हुआ है शीट नंबर 4 पे। इस पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं। अब अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चेक करना चाहता हूँ कि यार मेरे को वो नाम बताइए जिनके नाम के अंदर जी अल्फाबेट आता है, यानी कौन सा टेक्स्ट आता है, जी आता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे चले जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से सेम वही ऑप्शन चूज कर लूंगा टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जी। तो जैसे मैंने जी लिखा तो जिन जिन के नेम के अंदर जी आता था वो नेम यहाँ पे क्या हो गया, हाईलाइट होना शुरू
शुरू हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जी की जगह कोई और लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, तो देखिए सभी के नाम के अंदर ए आ रहा, तो सभी क्या हो गया, सेलेक्ट हो गए। अब मैं किसी के अंदर आई लिख देता हूँ, तो देखिए जिन जिन के नाम के अंदर आई आ रहा वो नेम यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। यानी कोई ऐसा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी अपने एक्सेल के अंदर कुछ ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसके अंदर आई वर्ड या कोई भी वर्ड जो है वो आता हो, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब सपोज करिए मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ASTHA, आस्था लिख दिया। तो देखिए आस्था नाम उसने पूरा सर्च करके बता दिया। तो आप लोग टेक्स्ट वाले ऑप्शन को इस तरह से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है अ डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग का मतलब होता है, देखिए कई बार हम लोग एक एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, उस एक्सेल को मैंने आज अपडेट किया, कल अपडेट किया, परसों अपडेट किया, और पिछले 3-4 दिन से मैं उसको रोज उसके अंदर नया नया डेटा जो है वो ऐड ऑन करता जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग उन डेटा को चेक कर सकते हो जो कि रोज अपडेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आज चेक करना है कि आज की डेट में इसके अंदर कौन सा डेटा अपडेट हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो शीट को सेलेक्ट कर लूंगा, डेटा को सेलेक्ट करूंगा और यहां से चला जाऊंगा सेम वही अपने डेट ऑकरिंग वाले ऑप्शन में, और यहां से सेलेक्ट कर लूंगा कि भाई आज के दिन में कौन सा डेटा अपडेट हुआ। तो देखिए ये शीट क्योंकि मैंने आज ही बनाई हुई है, इस वजह से इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा। बट ये ऑप्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब आप चेक कर रहा हो कि रोज मैं अगर इसके अंदर डेटा अपडेट कर रहा हूं, तो आज मेरा कौन सा डेटा अपडेट हुआ, कल कौन सा हुआ, वीक के अंदर लास्ट वीक कौन सा हुआ, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को आ जाएंगे। यहाँ तक कि इन लास्ट 7 डेज में मैंने कौन कौन सा डेटा अपडेट किया, तो वो सारे ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे इस डेट ऑकरिंग वाले ऑप्शन के साथ चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट कंटेन वाले में भी वैसे तो ये दिखा देगा, बट डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि यार कहीं कोई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 2 बार 10,000 की सेल करके रखी हुई है, डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। या फिर अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे नेम ही चेक करना चाहता हूँ कि कोई डुप्लीकेट नेम तो नहीं है, यानी मान लो मेरे को चेक करना है कि आस्थापुरी के नाम से कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं मेरे पास, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर जैसे ही मैं चेक करूंगा यहाँ पे, तो ये सारी डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे चिराग शर्मा, तो ये यहाँ पे चिराग शर्मा 2 बार आ रहा है। अगर मैं दिव्या सोनी की बात करूँ तो दिव्या सोनी यहाँ पे 2 बार आ रही है। तो जो भी वैल्यूज डुप्लीकेट थी वो यहाँ पे शो होगी। अब अगर आपको यूनिक वैल्यूज भी चेक करनी है तो यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ यूनिक, तो ये यूनिक वैल्यूज जो है वो भी आपके पास आ जाएंगी। यानी आस्थापुरी सिर्फ एक ही बार आ रहा है, बिजल पांडे सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको डुप्लीकेट ऑप्शन वाले को चूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो आई होप कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारे ऑप्शंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप/बॉटम रूल्स वाला। अब यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के अंदर अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबो एवरेज और बिलो एवरेज। अब इनको कैसे यूज करते हैं, तो देखिए मैं अपनी पहली वाली शीट के अंदर चले जाता हूं पहले तो। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास डेटा बना हुआ था, मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मेरे को टॉप 10 सेल चेक करनी है भाई। तो टॉप 10 सेल कैसे चेक करूंगा, सेम वही मैं डेटा सेलेक्ट कर लूंगा, इसके अंदर चले जाऊंगा और टॉप 2 पेन, अब यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा टॉप 10 आइटम। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी टॉप 10 सेल मेरे पास हुई होंगी वो डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब टॉप 10 नहीं चेक करनी है, आपको टॉप 2 चेक करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे 2 लिख दो तो ये टॉप की 2 वैल्यूज आपको दिखा देगा। आपको 5 चेक करनी है, आप 5 लिख दो तो टॉप की 5 दिखा देगा। तो जैसा आपका मर्जी करती है आप वैसा यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो। बाकी आपको पता ही है यहाँ से हम लोग इसको कस्टम फॉर्मेट के अंदर अपने तरीके से इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है टॉप 10%। तो देखिए टॉप 10% का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए ये जो मेरे पास वैल्यूज दी हुई है इसके अंदर मैं टॉप 10 में कौन से बंदे आते हैं, टॉप 10% में कौन से बंदे आते हैं और कितने बंदे आते हैं उनको मैं चेक करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कितने सेल हैं, 25 सेल हैं। तो 25 सेल यानी टॉप 10 के अंदर मिनिमम भी 2 आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू कितने सेल्स हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय
10, क्योंकि टॉप 10% निकालना डिवाइडेड बाय 100 और एंटर कर दूंगा तो देखिए 2.5 आ रहा है। 2.5 यानी 2 बंदे जो है वो आने चाहिए, यानी 2 सेल यहाँ पे आने चाहिए। तो 2 सेल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ टॉप 10%। तो देखिए टॉप 10% के अंदर कितने बंदे आ रहे हैं, 2 बंदे आ रहे हैं जो इन्होंने सेलेक्ट करके दिखा दिए हैं, एक ये वाला बंदा और एक ये वाला बंदा। इस तरह से आप लोग टॉप 10% जो है वो यहाँ पे इसकी हेल्प से निकाल सकते हो इस सेल के अंदर। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है बॉटम 10। बॉटम 10 का मतलब जो आपको अगर चेक करना है कि यहाँ पे बॉटम मतलब मिनिमम 10 जो वो आते हैं वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी है। तो बॉटम 10 के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए बॉटम की 10 वैल्यूज जो है वो उन्होंने आपको दिखा दिया। तो मैं सबसे पहले जो पहला वाला रूल है इसके ऊपर लगाओ उसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, क्लियर एंड एंटायर। नाउ अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेलेक्ट कर लेता हूँ बॉटम 10 आइटम्स, यानी बॉटम की 10 आइटम्स जो सबसे लोएस्ट सेल अब मेरे पास है उनमें नीचे से 10 जो लोएस्ट सेल हुई है मेरे पास वो बता दीजिए। तो वो सेल इसने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दे दी है। तो इस तरह से हम लोग बॉटम वाली 10 भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है बॉटम 10%। तो सेम जैसे हमने टॉप 10% निकाली वैसे ही बॉटम की 10% अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बॉटम में आपको पता है 10% अगेन वही 2 ही आएंगी। तो बॉटम की 10% सेल जो है वो आपके पास यहाँ पे आ चुकी है 100 और 100। अगर इससे कोई लोएस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लोएस्ट इसको 50 बना देता हूँ, इसको क्या करता हूँ 50 कर देता हूँ, एंटर करूंगा तो देखिए ये भी आपकी आ गई 10% के अंदर। तो जो लोएस्ट टॉप 10 आपकी आ रही थी वो इसने आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दे दी हुई है। अब इसको मैं अगेन क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, क्लियर रूल्स एंड अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है अबोव एवरेज। तो देखिए एवरेज कैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज निकालनी है तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू एवरेज एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और ये मैं सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर हिट कर देता हूँ। तो ये मेरी एवरेज निकल गई है यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेरी एवरेज है। अब मैं इस एवरेज की ऊपर अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं जैसे अबोव एवरेज दिस, यानी इस एवरेज के अबोव में कौन कौन से सेल जो है ये कौन कौन सी सेल आती है तो वो मैं चेक करना चाहता हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए किस फॉर्मेट में आपको उसको लाना है वो आ जाएगा। ओके करूंगा, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो मैं इसको डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं अबोव एवरेज दिस एंड इसके ऊपर चले जाता हूं और यहां से सेलेक्ट करता हूं अबोव एवरेज। अबोव एवरेज के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहां पे उसने आपको सेलेक्ट करके बता दिया इस पर्टिकुलर एवरेज के, यानी अगर आप लोग देखेंगे 2018 से अबोव जो ऊपर की सेल है वो इसने यहाँ पे आपको दिखा दी है। अब अगर मैं यहाँ पे बिलो भी चेक करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। बिलो एवरेज पे क्लिक करूंगा तो जो लोएस्ट एवरेज है इसने वो आपको यहाँ पे दिखा दी है। इसके बिलो में इस एवरेज जो आप लोगों ने निकाल ली है उसके बिलो में आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो आई होप कि ये जो आपको सेल इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं टॉप बॉटम रूल्स और हाईलाइट सेल रूल्स, इनके ऑप्शन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो एक बार मैं इस रूल को अगेन क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, क्लियर एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है डेटा बार्स का। तो देखिए डेटा बार्स हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बार लगाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी डेटा बार सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक तरह से ग्राफ जो है आपको सेल के अंदर शो हो रहा होगा। देखिए ये ग्राफ जो है वो आपको हर एक सेल के अंदर इस तरह से शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ इस वाले सेल की तो इसका ग्राफ यहाँ तक आ रहा है, 50 का यहाँ तक आ रहा है, इसका ग्राफ यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग भी ग्राफ यहाँ पे शो करना चाहते हैं उसी सेल के अंदर तो हम लोग डेटा बार्स का यूज करते हैं। अगर इस तरह का ग्राफ चाहिए, कोई भी आप लोगों को कलर यहाँ से चाहिए जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जिस हिसाब से भी आप चूज करना चाहें। तो देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर में आ रहा है, साइड पे आ रहा है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो सारा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रहा है आइकन सेट्स। अगर आप लोग यहाँ पे आइकन सेट्स का ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एरो के साथ आपको दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं तो देखिए जो सेल मेरी कम है उसका एरो कहाँ को है, डाउन को है। जो एक अगर मीडियम लेवल की सेल है वो मेरे को सेल
का एरो जो है वो आगे की तरफ यानी राइट साइड की तरफ दिखा रहा है, और जिसकी सेल हाईएस्ट है वो मेरे को क्या दिखा रहा है, ग्रीन एरो दिखा रहा है, और उसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से अगर आप लोग भी एक्सेल के अंदर एरोज या फिर डॉट्स का या फिर कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइकन साइड का यूज कर सकते हो, और जिससे आपका डेटा थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे ये, और इनका यूज करके आप लोग इजीली अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये था आइकन साइड्स वाला ऑप्शन आपके पास। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आता है फॉर्मेट एज टेबल। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास अलग अलग टेबल के फॉर्मेट आते हैं, और इनको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं एक बार। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट, पहली वाली शीट के ऊपर चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेबल बना हुआ है और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये टेबल की बात करोगे तो यहाँ पे ये जो सारा फॉर्मेट बना हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हो आउटर साइड पे क्या है, लाइन है, हमने ऊपर वाला जो हेडिंग है उसको हाईलाइट किया हुआ है। ये सारी चीजें जो मैंने की है ये मैनुअली की है, यानी अगर मेरे को इस सेल के अंदर फॉर्मेट कलर फिल करना है तो मैं यहाँ पे ऊपर फिल वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से कलर फिल करूंगा। तो ये चीजें मेरे को 1 बाय 1 इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 1 बाय 1 ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई करनी पड़ी है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने डेटा बनाया और आप लोग उसको क्विकली एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इस वाले टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा, इतने डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे चले जाऊंगा फॉर्मेट एज टेबल। और जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप लोग चूज कर सकते हैं। तो आपका जो टेबल है वो इसी फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ग्रीन वाले के ऊपर और यहाँ पे करता हूँ ओके, और जैसे ही मैंने ओके किया तो देखिए ये जो टेबल है, ये जो मेरे पास डेटा था, ये एक अलग टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। आप लोग जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आप लोग देखेंगे टैब के अंदर आपके पास एक और ऊपर जो आपके पास ये टैब कॉलम आता है, इसके अंदर आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा टेबल डिजाइन। और ये तभी आएगा जब आपने अपने डेटा को उस फॉर्मेट टेबल के अंदर जाके किसी एक टेबल का फॉर्मेट चूज किया होगा। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो जैसे ये टेबल फॉर्मेट नया ओपन होगा, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब जैसा आप लोग चाहें, यहाँ से जो भी फॉर्मेट आप लोगों को अच्छा लग रहा है अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो फॉर्मेट आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से कोई एक फॉर्मेट जो है वो चूज कर लेता हूँ, लाइकवाइज कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया, देखिए मेरा यहाँ पे जो है ये डेटा उसी तरह के उसी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर जो आपने नया टैब ओपन हुआ था उसके अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब इनको ऑप्शंस को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी देखेंगे। फिलहाल मैं इसको अंदर बता दूं कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग टेबल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली फिल्टर जो है वो अप्लाई हो जाता है। जैसे ये जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हो ना ऊपर यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग फिल्टर ऑप्शन बोलते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं सिर्फ जहां यहाँ पे जनवरी वाले वीक की और जनवरी वाले मंथ की सेल चेक करना चाहता हूं तो मैं इसको सारे को अनटिक कर दूंगा और यहां से सेलेक्ट कर दूंगा सिर्फ जनवरी और ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास सिर्फ जनवरी वाली सेल ही है जो दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे होम पे चला जाऊं तो फॉर्मेट टेबल के अंदर आप लोग चाहें तो अपना टेबल फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये आ रहा है न्यू टेबल स्टाइल, मैं इसके ऊपर चले जाऊंगा तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को किस तरह की स्ट्राइप्स चाहिए, किस तरह की चीजें यूज करनी है, वो फॉर्मेट आपके पास इजीली ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग उसको नाम दे सकते हो, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपने देना वो दे सकते हो और अपना एक अलग फॉर्मेट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। देखो जी, ये जो हम लोग फॉर्मेट्स यहाँ पे यूज कर रहे थे ये बने बनाए थे जो पहले से ही एक्सेल हमें इसके अंदर देता है। बट अगर आपको अपना बनाना है, कोई अपना फॉर्मेट बना के रखना है, तो उसके लिए हम लोग न्यू टेबल स्टाइल में जा सकते हैं इजीली और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेबल फॉर्मेट में। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फॉर्मेट एज टेबल वाले ऑप्शन के अंदर। नाउ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है सेल स्टाइल वाला। अब सेल स्टाइल के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे अलग अलग सेल के ऑप्शंस आपके पास हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको कहूँ फॉर्मेट एज टेबल जो था वो आपके पूरे के पूरे डेटा को क्या करता है, एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ये जो सेल्स दिए हुए हैं, आप लोग पर्टिकुलर किसी एक सेल को कोई अलग तरीके से बताना चाहते हैं या फिर आप लोग सारे सेल का जो डिजाइन है उसको कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह के अंदर, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके या जो भी आपको सही लग रहा है इसमें से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो और उसको चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रहे कि ये जो फॉर्मेट है ये सेल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ना कि पूरे टेबल के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये फॉर्मेट एज टेबल वाला ऑप्शन था वो आपके पूरे डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट
कन्वर्ट करता है। और सेल स्टाइल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सेल या फिर जितने भी सेल आपने सेलेक्ट करके रखे हैं। जैसे मैं ये सारे सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से सेल स्टाइल के अंदर चले जाता हूं, तो जैसा भी सेल मैं यहां से चूज करूंगा सारे सेल मेरे को उसी पर्टिकुलर डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेल को करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे को सिर्फ इस वाली रो को ही एक अलग फॉर्मेट का सेल जो है, अलग सेल फॉर्मेट जो है वो बनाना है, तो मैं उस पर्टिकुलर सेल रो को सेलेक्ट करके यहां से भी चूज कर सकता हूं। तो जो आपको यहां से सही लगता है वो आप लोग यहां पे चूज करके उसको बना सकते हो। देखो जैसे ही मैंने इस वाले सेलेक्ट किया तो मेरा सेल जो है यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखिए यहां पे मेरा सेल डिजाइन जो है वो चेंज हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। फॉर्मेट एज टेबल आपके पूरे डेटा को, यानी जितना भी डेटा आपने सेलेक्ट किया उसको एज अ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और सेल स्टाइल किसी पर्टिकुलर सेल या फिर जितने भी सेल आप लोगों ने सेलेक्ट करके रखे होंगे उनको एक अट्रैक्टिव डिजाइन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट टेबल के अंदर मेरे को न्यू अपना फॉर्मेट बनाने का ऑप्शन आ रहा था, वैसे ही आपको यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल के अंदर भी आप लोगों को अपने एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग अपने हिसाब से किसी भी सेल का डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो में स्टाइल वाला सेक्शन जो है उसके अंदर आने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल जो है, ये तीनों ऑप्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इनके अंदर तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं ये वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही टाइम भी लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस जो है वो आगे फुल कोर्स वो पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और आई नो कि ऐसा आप लोगों को पूरे YouTube के ऊपर कोई नहीं बताने वाला है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।